फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फार्मेसी चैनल। मैं फार्मासिस्ट सभी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के फंक्शंस को ठीक रखने के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड गुड फैट्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये सभी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो तभी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। और ऐसे ही ज़रूरी विटामिन में सबसे मेन माना जाता है विटामिन बी। जैसे कि विटामिन बी 8 तरह का होता है, इसीलिए विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। हर एक विटामिन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ये 8 विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं और इनको लेने के लिए क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हम इजीली इनको ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी 1 के बारे में। तो विटामिन बी 1 हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे दिमाग को तेज़ बनाता है, उसको स्वस्थ बनाता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को भी बेहतर बनाता है। विटामिन बी 1 हमारे शुगर लेवल को भी कम रखता है। तो रोज़ाना हमें 1 मिलीग्राम विटामिन बी 1 की ज़रूरत होती है। इसकी सोर्सेज की बात करें तो विटामिन बी 1 हमें सबसे ज़्यादा दाल, अनाज, बीज और नट से मिलता है। दूसरा है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। विटामिन बी 2 हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी एंजाइम बनाता है। यह हमारी आँखों के लिए और हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी 2 हमारे शरीर में एनर्जी भी बढ़ाता है और हमारे बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। अब बात करें कि इसके सोर्सेज क्या हैं। तो विटामिन बी 2 हम दूध, दही, पनीर, अंडे और हरे पत्तेदार सब्जियों से आसानी से ले सकते हैं। तीसरा है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को नाइसिन भी बोला जाता है। यह हमारे शरीर में बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। यह हमारे डाइजेशन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो विटामिन बी 3 हमें जैसे कि गेहूँ, मशरूम, मटर, अंडे, मांस, मछली इन सब से आसानी से मिल जाता है। चौथा है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। यह हमारे शरीर में एंजाइम, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, जिससे कि हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो विटामिन बी 5 के लिए आप लोग जैसे कि मशरूम हो गया, दाल, रेड मीट, अंडा, एवोकाडो, शकरकंद, नट्स, मूंगफली, ये सब भी आप खा सकते हैं। पांचवा है विटामिन बी 6। इसको पैराडॉक्सिन बोला जाता है, जो कि हमारी ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हमारे रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी को अच्छा बनाकर हमारे शरीर में एचबी के लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो तो स्ट्रॉन्ग होती ही होती है, इसके साथ साथ हमारा जो दिमाग है वो भी फिट रहता है और पूरा टाइम एक्टिव रहता है। विटामिन बी 6 के लिए आप अपने खाने में अनाज, सोयाबीन, छोले, आलू, फिश ये सभी अपने शामिल कर सकते हैं। छठा है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 को बायोटिन भी बोला जाता है। इसको विटामिन बी 7 और बी 8 भी बोला जाता है। यह वजन घटाने में बहुत ही हेल्प करता है। यह हमारे शरीर में फैट को कम करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। तो इसलिए अगर आपको वजन घटाना है और बी 7 को बढ़ाना है तो आप अपनी डाइट में मशरूम, अंडे, अंडे की जर्दी, बीन्स, नट्स, ब्रोकली, पालक, केला, सेब ये सब ले सकते हैं। सातवां है हमारा विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 को फोलेट या फोलिक एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें अपनी डाइट में जैसे कि अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां, केला, बीन्स, मूंगफली और जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उन सबको ऐड करना चाहिए। तो अब आठवां और सबसे लास्ट में हमारा है विटामिन बी 12। इसको कोबालामाइन भी बोला जाता है। यह हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को फिट बनाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी की सेल्स को भी एक्टिव बनाता है। विटामिन बी 12 के लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, फिश, फ्रूट्स और सी
फूड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम एक्सेस में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कई बार अच्छी खासी डाइट ले रहे होते हैं और उसके अलावा हम मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी लेना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको सर दर्द हो सकता है, नींद कम आती है, जो आपके लिप्स हैं वो नीले पड़ सकते हैं, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटे छोटे कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उस केस में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लें। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चले कि भाई हमारी बॉडी में जो विटामिन बी है उसकी कमी हो गई है। तो अगर आपको ये सभी लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिले तो समझ जाना कि आपके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है। जैसे कि आपके हाथ पैरों उंगलियों में सनसनाहट महसूस होने लग जाती है, उनमें अकड़न होने लग जाती है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लग जाती है, उनमें दर्द शुरू हो जाता है, आपका दिल भी कमज़ोर होने लग जाता है, नींद कम आने लगती है। इसके अलावा आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब होने लग जाता है, वज़न घटने लग जाता है, आपका सिर चकराने लग जाता है और हमारे शरीर के कई हिस्सों में सूजन आने लग जाती है। तो ये थी बात विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जो इसका बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए कि जिससे मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। चलो, थैंक यू।